सभी ड्रीमर्स अचीवर्स को आरएम शर्मा का आज के इस इवनिंग सेशन में नमस्कार। और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज हम बहुत ही विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। और विशेष विषय ये है साथियों कि एटॉमी बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो सकता है किसी के लिए भी। और बात जब अर्निंग पे आती है और इनकम पे आती है तो यू कैन अर्न अकॉर्डिंग टू योर डिजायर, ऐसे कहेंगे। न तो कहेंगे मोर एंड मोर, न कहेंगे अनलिमिटेड, और हम कहेंगे कि यू कैन अर्न अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। ठीक है ना। यहाँ आप जो भी कमाएंगे या जो भी कमा पाएंगे साथियों, ठीक है ना, आप अपनी इच्छा शक्ति से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं कमा सकते। बात यह है, इच्छा शक्ति यानी कि आप चाहते क्या है, और जो चाहेंगे उतना ही आप काम करेंगे, और जितना काम करेंगे एटॉमी बिजनेस आपको उतना ही रिटर्न दे पाएगा। अब बात करेंगे कि मैं तो भाई 1 करोड़ रुपए महीने कमाना चाहता हूं, मैं तो 5 करोड़ रुपए महीने कमाना चाहता हूं, तो वो इच्छा शक्ति थोड़ी नहीं है। इसे कहते हैं मुंगेरी लाल का सपना। ओके। एक ये कह सकते हैं बर्निंग डिजायर एक अलग चीज है, और मुंगेरी लाल के सपने पड़े पड़े घर में, एसी में, पंखे में, टीवी के सामने, ठीक है ना, और किसी की पोस्ट आ गई ग्रुप में या कोई भी वीडियो आ गया या कुछ भी आ गया तो बस उसे देख के थोड़ी देर आप मोटिवेटेड हो गए और सोच लिया कि यस, मैं भी एटॉमिक बिजनेस से पैसा कमाऊंगा। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी शेरोन रोज मास्टर प्रमोशन में हमारे इंडिया से जो टीम गई है वो मलेशिया के टूर पे गई है। ठीक है ना, हम सभी को मालूम है। तो जब उनका हम टूर देख रहे हैं, ट्रिप देख रहे हैं, या उनका वेलकम देख रहे हैं, या वो गए हैं वहाँ जो एंजॉय कर रहे हो उसको देख रहे हैं, कि हमें भी लग रहा है कि यस, हमें भी एटॉमिक करना चाहिए। एम आई राइट? तो देखिए, बाहर का मोटिवेशन आपको एटॉमिक कराने के लिए मजबूर कर रहा है या एटॉमी कराने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो एटॉमी नहीं होगी। ऐसे हमको समझना है बहुत गहराई से। बाहर की कोई क्षणिक चीज आपको एटॉमी करने के लिए प्रेरणा दे रही है, तो एटॉमी बिजनेस कभी होगा नहीं आपसे। क्योंकि हमारा जो सेशन है ना, ये इवनिंग का, या कोई भी हो, इवनिंग हो, मॉर्निंग हो, कोई भी हो, ये आई ओपनर सेशन होता है। इसीलिए इसे कभी लोग ज्वाइन करते हैं क्योंकि हम हकीकत के साथ जीना और रहना बहुत कम चाहते हैं। हम खुद चाहते हैं कि एक ऐसे भ्रम में, एक माया जाल में रहे जैसे दिमाग को कूल कूल लगे। इसीलिए ये आई ओपनर सेशन होता है हमारा। पहले हम मॉर्निंग सेशन, मिरेकल मॉर्निंग सेशन के नाम से ऑर्गेनाइज करते थे सुबह 7 बजे, और जो हमारा 2-3 साल सेशन चला, और वो इंडिया के अंदर काफी पॉपुलर रहा। और इंडिया ही नहीं, बहुत सारे अदर कंपनी के जो लीडर्स थे, बहुत बड़े अचीवर्स थे, उनके नज़र में भी हमारा सेशन रहा मिरेकल मॉर्निंग सेशन के नाम से। लेकिन वहां हुआ क्या साथियों, कि उस सेशन ने काफी क्रेडिट बटोरी हमारे ने अगर रियल बात करें, मतलब उस सेशन को ज्वाइन करने के लिए एटॉमी इंडिया से या बाहर के जो भी और कंपनी के जो लीडर्स थे, या ये कह सकते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते थे, बहुत सारे लोग तो ऐसे थे कि 7 बजे सेशन को अटेंड करने के लिए मतलब 3-3 4-4 बजे जग जाते थे कि दोबारा सो न जाए और सेशन न निकल जाए। इतना पॉपुलर सेशन रहा हमारा। जैसे ऐसे मान सकते हो कि किसी जमाने में जो रामायण जो आती थी टीवी पे उसकी पॉपुलैरिटी थी, वैसे ही पॉपुलैरिटी हमारे सेशन की हुआ करती थी। धीरे 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 किसी चीज ने पॉपुलैरिटी बटोरी, और उसी पॉपुलैरिटी में कुछ लीडर्स को वो बात हजम नहीं हो रही थी। क्योंकि जहां मानते हैं कि जहां सफलता है वहां विरोध जरूर होगा आपका जीवन में। आप भी देखो, एटॉमी में बड़ी सफलता लेके देखो, फिर आपके विरोध होना चालू हो जाएंगे। जहां जहां भी आप जिस क्षेत्र में सफल होंगे, तो दुश्मन आपके अपने आप बनते चले जाएंगे, आप बनाए या नहीं बनाए। ये
ये कह सकते हैं इतिहास भी गवाह है और ये प्रकृति का नियम है। आपकी सफलता अपने आप आपके दुश्मन पैदा कर देगी। ठीक है ना। तो ऐसे ही जब हमारे सेशन की क्रेडिटिविटी बढ़ती गई तो कुछ लोग को बात ये हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि हमेशा हमारा जो सेशन रहा है साथियों आई ओपनर रहा है। ठीक है ना। आई ओपनर का मतलब है कि हम हकीकत और ईमानदारी के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी विशेष प्रोडक्ट के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम मतलब एटॉमी के साथ हैं। ऐसा नहीं है हम किसी लीडर के साथ हैं या किसी टीम मेंबर के साथ हैं। हम बात करते हैं बिल्कुल कॉमन, जो हर व्यक्ति के पक्ष में भी जा सकती है और विपक्ष में भी जा सकती है। ठीक है ना। किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, वी डोंट नो। सही क्या है, हम उसको हमेशा सामने लेके आते हैं। ठीक है ना। तो वहां पर क्या है कि उन लोगों को लगा कि हमारी टीम यहाँ से कुछ कम हो सकती है, या हमारे लोग हमारी टीम ज़्यादा एजुकेटेड हो सकती है, तो हो सकता है कि हमारी वैल्यू यहाँ से ख़त्म हो जाए। बहुत सारे लोगों को, जो टीम लीडर्स थे, उनको डर लगने लगा अपने अस्तित्व पे। तो उन्होंने हमारे सेशन की, ये कह सकते हैं कि दुष्प्रचार हमारे सेशन का स्टार्ट कर दिया। गलत गलत मैसेज उसमें डालना शुरू कर दिए, लोगों को रोकना चालू कर दिया कि सब कुछ करना लेकिन मिरेकल मॉर्निंग सेशन में नहीं जाना RM शर्मा के में। ठीक है ना। तो देखिए, आप आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आपके आने से या ना आने से मेरे बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई नो वेरी वेल। आप सभी आए हो, अच्छा स्वागत है, अच्छा लग रहा है। लेकिन आप नहीं आते तो मेरे बिजनेस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो मेरी टीम से चलेगा, आपके आने या नहीं आने से नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए कोई आए रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई जा रहा है, हमारी सेहत पे इस बात का कभी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि किसी के आने से भी नहीं पड़ता था, किसी के जाने से भी नहीं पड़ सकता। आज भी हम रेगुलरिटी के साथ सेशन को लेते हैं। कभी अल्टरनेट लेते हैं, कभी कंटिन्यूअस लेते हैं। ठीक। हम ये नहीं देखते कि हम कौन किसकी टीम से है, क्यों आया है, क्या सीख के जाएगा। डजेंट मैटर। जिंदगी में एक असूल रखिए आप सभी, एटॉमिक बिजनेस को बड़ा करना है। आप जितना इस दुनिया को दे सकते हैं, कोई पैसा दे सकता है, ठीक है ना, कोई धन दे सकता है, कोई धान्य दे सकता है, कोई ज्ञान दे सकता है, कोई कुछ न कुछ दे सकता है। हर आदमी अगर देने की उसकी चेष्टा हो तो हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ है, और ही कैन कंट्रीब्यूट, शी कैन कंट्रीब्यूट। ठीक है। मेरे पास क्या है वो मैं दे सकता हूं। आज हो सकता है कि मेरे पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है कि भाई मैं जाके करोड़ों रुपए की किसी की मदद करूं, अरबों रुपए की मदद करूं। ठीक है ना। लेकिन मेरे पास भगवान ने कुछ तो मेरे को दिया है ना, मैंने कुछ तो कमाया है ना जीवन में, तो मैं उसको कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। किसी का मनोबल बढ़ा सकता हूँ, किसी को प्रेरणा दे सकता हूँ, किसी को मार्ग प्रशस्त कर सकता हूँ, किसी को कुछ सिखा सकता हूँ, किसी को कुछ सिखा सकता हूँ। तो वो मैं काम अपना ईमानदारी से कर रहा हूँ। तो ये भावना जब हमारे अंदर आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि आपको कोई चीज प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि आप देने के उद्देश्य से आए, लेने के उद्देश्य से नहीं आए। तो एटॉमी बिजनेस क्या है? एटॉमी बिजनेस साथियों, जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकता है। आप कहोगे जीरो से कैसे हो जाएगा? भाई, आप तो गलत बोल रहे हो। आप तो जब 3 लाख पीवी करूंगा तो मेरे 50,000 रुपये खर्च होंगे, 7 लाख पीवी करूंगा तो अप्रोक्स मेरे 1.25 लाख खर्च होगा। नहीं। देखिए, दो चीज है। आपने, किसी ने ज्वाइन किया, आपने किया, मैंने किया, किसी ने किया, हमें क्या करना है? हमारा बिजनेस काय से चलेगा? प्रोडक्ट नॉलेज से चलेगा साथियों। ठीक है ना। प्रोडक्ट का बिजनेस है, प्रोडक्ट नॉलेज से चलेगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये, हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है। हमें मालूम है कि जिंदगी भर हमें किसको रोटेट करना है? प्रोडक्ट को रोटेट करना है। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है। अगर प्रोडक्ट की नॉलेज ले ली और उस प्रोडक्ट की नॉलेज को सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की डिमांड को आप निकाल सकते हैं। चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से निकालें, चाहे ऑफलाइन लोगों से मिलके निकालें। आप सोशल की नीड निकाल सकते हैं, सोशल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट निकाल रहे हैं, तो
उनके पास प्रोडक्ट पहुंचा के, ठीक है, और हमें क्या निकालनी है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी है। जब हम सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर देंगे प्रोडक्ट की, तो वो जो कस्टमर है फिर अपनी पॉकेट से पैसा देगा। अगर उसको ये समझ में आएगी कि प्रोडक्ट बेचना हमारी नीड है, तो वो पैसा नहीं देगा। वो कहेगा कि पहले आप मंगा दीजिए और मेरे को दे दीजिए, मैं आपको पैसा दे दूंगा। नहीं, तो फिर आपका पैसा लगेगा। और हमने प्रोडक्ट की सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर दी, तो इसका मतलब है कि वो पैसा प्रोडक्ट को मंगाने के लिए अपनी पॉकेट से देगा। इसमें दो डिफरेंस है, आपको ये समझने पड़ेंगे। और सेंस ऑफ अर्जेंसी कब क्रिएट कर सकते हैं, जब आपके पास वेस्ट लेवल की प्रोडक्ट नॉलेज हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 के 100 आपको रटने या 100 के 100 पे मास्टरी करनी है। अरे आप ये देखिए कि मैं 4 या 5 या मिनिमम मैक्सिमम 10 प्रोडक्ट की कौन से प्रोडक्ट पे कमांड कर सकता हूं। 10 प्रोडक्ट पे कमांड कर लीजिए, मार्केट में बस उस नॉलेज को कंट्रीब्यूट कर दीजिए। वहां से धीरे धीरे रिक्वायरमेंट निकालिए और वहां प्रोडक्ट का कंजप्शन कराइए, और आपका सेल्फ भी बढ़ने लगागा। आपके पॉकेट का क्या गया? नथिंग, जीरो। जीरो से इन्वेस्ट। लेकिन उसके लिए होना क्या चाहिए? उसके लिए हमारे पास बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, मतलब काम करने की तीव्र इच्छा, सक्सेस होने की तीव्र इच्छा। असली बिजनेसमैन वही है जो अपनी जेब से एक धेला खर्च न करे और वो मार्केट से कमा के दिखा दे। वो होता है सच्चा व्यापारी और अच्छा व्यापारी। उसको अपने पॉकेट से नहीं लगाना है, और वो अपने नॉलेज के बिहाफ पे, अपने विश्वास के बिहाफ पे, अपने व्यवहार के उस पे आधार पर वो मार्केट से पैसा कलेक्ट करे और उस 1 से 2 पैसा बनाए। वो होता है व्यापारी। एम आई राइट? क्योंकि हम यहाँ व्यापारी बनने के लिए आए हैं और एक उद्यमी बनने के लिए आए हैं। और उद्यमी का क्या काम है कि मिनिमम अमाउंट में, मिनिमम रिक्वायरमेंट में और ज्यादा मनी को रोटेट करना, ज्यादा टर्नओवर को जनरेट करना, ज्यादा टर्नओवर बढ़ाना है हमें। ये एक अच्छा बिजनेस का काम होता है। तो हमें क्या बनने के लिए आए? हम नौकरी करने के लिए तो नहीं आए, हम यहाँ रिवेन्यू जनरेट करने के लिए आए हैं। और रिवेन्यू कैसे होगा? विदाउट नॉलेज नहीं होगा साथी। हमें रेवेन्यू जनरेट करना सीखना है, और रेवेन्यू जनरेट बिना जानकारी के नहीं होगा। तो हमें किस पे फोकस करना है साथियों? हमें फोकस करना है अपनी नॉलेज के इंप्रूवमेंट पे और उसके एग्जीक्यूशन पे। बहुत सारी चीजें देखी होगी, बहुत सारे लोगों की आदत है कि नॉलेज तो भंडार भरा पड़ा है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो देखिए, वो तो फिर हमारे दिमाग के लिए एक कचरा है, एक वेस्टेज है, गार्बेज है। ज्ञान का अगर उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो ज्ञान आपके लिए किसी ये कह सकते हैं टॉक्सिन से कम नहीं है। और आज आप देख रहे हैं कि लोगों में मेंटल जो स्ट्रेस है ना, या किसी को माइग्रेन हो रहा है, किसी को स्ट्रेस हो रहा है, किसी का मूड स्विंग हो रहा है, इस सब का कारण भी एक ये है कि बिना उपयोग का ज्ञान हमने दिमाग में बहुत ज्यादा भर रखा है। और जो एक सेटिस्फैक्टरी जो नॉलेज ले रहे हैं, एक एडिक्ट हो गए हैं ज्ञान लेने के, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा एक ये कह सकते हैं माइनस पॉइंट है कि हम हर चीज को जानना चाहते हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं करेंगे अपने जीवन में। और जो जो 2-2 मिनट की, 1-1 मिनट की और 30-30 सेकंड की जो रील आई हैं, ये समझ लिए कि हमारे ब्रेन को बहुत कमजोर कर रही है। मतलब शॉर्ट में किसी चीज को जान के सेटिस्फाइड कर लेना, ये हमारी बहुत बुरी हैबिट है। अब जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए ये सेशन रिकॉर्ड होगा, और ये सेशन एक्चुअली जब अपलोड होगा तो इसकी ड्यूरेशन 30 मिनट्स, 33-35 मिनट्स ऐसी रहेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर ये जिन लोगों के पास जाएगा, तो कोई इसको 5 मिनट देखेगा, कोई 2 मिनट देखेगा, कोई खोल के बंद कर देगा, लेकिन इस पूरे सेशन को समझने के लिए किसी के पास 30 मिनट्स नहीं है। एम आई राइट? तो कितने कम लोग ऐसे होते हैं कि किसी चीज को शुरुआत से शुरू करते हैं और लास्ट में खत्म करते हैं।
जिससे एक सही नॉलेज उनके पास पहुंच सके। तो रियली में बता रहे हैं कि हम एटॉमी बिजनेस को जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। अब करना क्या है? हमने कहा कि ठीक है, मैंने तो पूरी प्रोडक्ट की नॉलेज ले ली, लेकिन अब दिक्कत कहां आ रही है? सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है कि जिन लोगों से बात करते हैं, लोग एक दो महीने तो आते हैं, लेकिन एक दो महीने के बाद उनके अंदर करंट खत्म हो जाता है। एम आई राइट? ये समस्या ऐसी थोड़ी नहीं कि आपके साथी है, ये तो हमारे साथ भी है। ये दुनिया का हर लीडर जो एटॉमी नहीं, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, सबके साथ यही डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉब्लम। अब ये कहोगे तो फिर समस्या है तो बिजनेस बनेगा कैसे, डुप्लीकेशन में कैसे आएगा? मतलब टीम सेल्फ रेगुलेटेड कैसे होगी? देखिए, टीम सेल्फ रेगुलेटेड उसी समय हो सकती है कि आप अपने ड्रीम को जिंदा रखें। देखिए, कहानी कहां से शुरू होगी? पूरी कहानी होगी आपसे शुरू। और ये पूरा जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, ये होता क्या है कि ये किसी को सैलरी नहीं देता है। अब जो सैलरी नहीं देता है तो यहां आदमी फोर्सफुली काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। अब जब सैलरी नहीं आ रहा है, महीने में या डेली में पैसा आए, हाथ में आए, तो वो इंस्पायर करे, सुबह काम करने के लिए भेगे कि यस। यहां पर दिक्कत क्या है कि दिक्कत नहीं है, ये काम का नेचर है कि हम काम करते हैं और उससे हम ये श्योर नहीं होते हैं कि इसका पैसा शाम को बनेगा या नहीं बनेगा। आज मैं चार प्लान मतलब बताऊंगा किसी को, चार में से चार ज्वाइन करेंगे, एक ज्वाइन करेगा, एक भी नहीं ज्वाइन करेगा, पूरे दिन काम करने के बाद क्या रेवेन्यू जनरेट होगा, इस बात की श्योरिटी नहीं होती है। इसीलिए इस काम में 90% लोग प्रायोरिटी नहीं डालते अब। एम आई राइट? प्रायोरिटी नहीं डालते कि ये काम मेरे को करना है। लेकिन जो व्यक्ति इसका रिवर्स सोचता है, जो उसका उल्टा सोचता है कि मैंने आज काम किया और आज रिजल्ट नहीं मिला, कल काम किया, कल नहीं रिजल्ट मिला, परसों काम किया, परसों नहीं रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट न मिलने की प्रक्रिया को झेल सकता है और एक हफ्ते काम कर सकता है, और एक हफ्ते में एक बंदा काम करने वाला मिल गया उसको, इतना पेशेंस जो व्यक्ति रख पाता है, वो इस इंडस्ट्री में अपनी एक स्पेसिफिक पहचान बनाता है। तो सबसे पहले तो साथियों, आप जहां से भी हैं, जिस टीम से भी हैं, जिस स्टेटस से हैं, जिस प्रोफाइल से हैं, जहां से भी हैं, आपको एक चीज अपने अंदर ये कह सकते हैं कि बिल्ड करनी है, और बिल्ड ये है कि लगातार काम करने के बाद और रिजल्ट नहीं मिल रहा है और फिर भी आपका मन दुखी नहीं हो रहा है, तो आप इस इंडस्ट्री के लिए सबसे विशेष योद्धा हैं। इस इंडस्ट्री के लिए सबसे पात्र व्यक्ति आप हैं। समझिए बात को। लगातार काम करने के बाद भी अगर आपका मन खराब नहीं हो रहा रिजल्ट न मिलने पर, तो ही आप समझिए कि इस इंडस्ट्री के शेष के लिए सबसे पात्र व्यक्ति आप हैं। आपका सफल होना निश्चित ही नहीं, सुनिश्चित है। ऐसा ही व्यक्ति यहां सफल होता है जो काम करने पर और परिणाम, सही परिणाम या फेवर वाले परिणाम न मिलने पर वो मन नहीं खराब करता है, और उसी मन से वो दूसरे दिन काम की स्टार्टिंग करता है। वो बंदे होते हैं यहां पर सक्सेस, और वो बंदे होते हैं यहां पर अचीवर। अगर ये गुण आपने बिल्ड कर लिया तो एट लीस्ट आप बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। ये है सीक्रेट। और इस नेचर में डेवलप होने में हर आदमी सक्सेस नहीं होता, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है जीवन में। ये सबसे बड़ा काम है। कितने लोग तैयार हैं कि ऐसा अपने आप को बना सकते हैं कि आपने एक हफ्ते काम किया और एक हफ्ते करने के बाद भी, और आपके 1000, 2000, 3000 खर्च हो गए, ठीक है ना, घर से भी गाली पड़ रही है, पड़ोस वाला भी हंस रहा है ना,
और उसके बावजूद भी अगर इंटरनल मन आपका दुखी नहीं हो रहा है, तो ये बिजनेस फिर आपके लिए है। इसीलिए इस स्टेटस, इस स्टेज तक आने में व्यक्ति को 1 या 2 साल लग जाता है, रियली बताओ। और वही व्यक्ति वही व्यक्ति साथियों इस स्टेज में आ पाता है जो अपनी अपलाइन और जो कंपनी और कंपनी के सिस्टम के साथ प्लग है। तो आपको जब तक मेहनत करनी है अपने आप पर, सबसे पहले अपने आप पर, एक एक क्षण कभी कभी ऐसा आएगा कि आपका खुद का मन लगेगा कि मतलब डाउट क्रिएट करेगा कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं या क्या गलत कर रहा हूं। अब आपको कौन समझाए? आपको दो ही चीज समझा सकती है। या तो आपका जो क्लोज लीडर है, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, सीनियर लीडर है, एक्टिव ग्रोइंग सीनियर लीडर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सीनियर लीडर भी ऐसी है कि तुम्हारे अंदर ही उल्टा इंजेक्शन जहर का लगा सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। एक्टिव ग्रोइंग पॉजिटिव लीडर, एक डेफिनेशन और लिखो आज। एक्टिव ग्रोइंग पॉजिटिव लीडर के संपर्क में रहना है आप। बहुत सारे लोग हैं एक्टिव हैं लेकिन नेगेटिव, डाउट के साथ काम कर। तो एक्टिव ग्रोइंग पॉजिटिव लीडर और कंपनी के साथ आपको डायरेक्ट एसोसिएट रहना है। आपकी सफलता यहां सुनिश्चित है। हाँ, ये देखिए, ये हो सकता है कि कोई 6 महीने बाद सफल हो जाएगा, कोई 6 महीने पहले सफल हो जाएगा, कोई साल बाद सफल हो जाएगा, कोई साल पहले सफल हो जाएगा। इतनी चीजें तो चलेंगी, क्योंकि सफलता का कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ठीक है ना। आपके काम करने के आधार पर लोगों की कैसी क्वालिटी आती है, किस नेचर के लोग आते हैं, उसकी इकोनॉमी क्या है, हर चीज पे डिपेंड करेगी आपकी सफलता, एक चीज पे नहीं करेगी। तो यार, सफलता का कोई फिक्स टाइम नहीं है, बट श्योरिटी ये है कि आप अपने आप को सिस्टम से प्लग कर लेते हैं या नहीं। तो दो चीजें हमेशा अपनी टीम को सिखाओ। बहुत ज्यादा भ्रम अपने दिमाग में पालना नहीं है, बहुत ज्यादा भ्रम टीम के दिमाग में नहीं पालना है। आपको रियलिटी में आना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा किसी इंस्पायरेशन की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जरूरत है क्लेरिफिकेशन की। आपको जरूरत है एक्चुअल डाटा की, आपको जरूरत है एक्चुअल फैक्ट की, और आपको जरूरत है एक्चुअल रियलिटी की। अगर इनके साथ आप रहेंगे तो आपके बिजनेस में अप डाउन तो चलेंगे, वो तो सबके में चलेंगे, ठीक है ना। अप डाउन चलेंगे, लेकिन आपके बिजनेस का जो फाउंडेशन है वो बहुत मजबूत। और हमें क्या चाहिए? फाउंडेशन मजबूत करना। और फाउंडेशन का मतलब कोर टीम हमको ऐसी बनानी। कोर का मतलब जो आपके फर्स्ट लेयर में हो, जो आपके सेकंड लेयर में हो, जो आपके थर्ड लेयर में हो। जो 3 लेयर होंगी वो आपकी कोर टीम होगी आपकी, ठीक है ना। इस टीम में आपको कल्चर, आपको डेवलप करना, एक मतलब अपना कल्चर डेवलप करना, बिल्ड करना है। उस कल्चर के आधार पर आपकी टीम में आगे ट्रांसफॉर्मेशन हो। अब ये कितनी टीम चाहिए कोर? कोई नहीं, 20-25 लोगों की कोर टीम बन जाए, आपका काम हो गया। अब ये कितने दिनों में बन जाती है? तो देखिए, इसमें वही वाली बात है कि परिवर्तन चाहिए। और परिवर्तन किस में चाहिए? अपने में चाहिए। जब हम परिवर्तित तो हो सकते हैं तो सामने वाले को कर सकते हैं, जब हम ही नहीं हो सकते तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करना है? जीरो मतलब मिनिमम पैसे में ज्यादा आउटपुट निकालना सीखना है। कम खर्चा, इनकम ज्यादा, कम खर्चा, इनकम ज्यादा, कम खर्चा, इनकम ज्यादा। आप जिसकी पॉकेट में 0 पैसा भी नहीं है उसको बिजनेस करना सिखा सकें, ऐसा आपको लीडर बनना है। किसी से ये नहीं कि भाई तू बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाल ले और या प्रोडक्ट ले ले, और नहीं। आपको क्रिएटर बनाना है व्यक्ति को। क्रिएटर, क्रिएटर का मतलब
जीरो पैसे से वो 1000 पैदा कर सके, जीरो पैसे से ऐसे स्किल्ड मतलब वाले लोग डेवलप कर दिए, ऐसी स्किल उनके अंदर डेवलप कर दी, तो फिर हमारी टीम बहुत पोटेंशियल के साथ काम कर सकती। ये है बिजनेस। बिजनेस का मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों का पैसा बस बैंक अकाउंट से निकलवाते जाओ और साल 6 महीने में टीम मरती जाएगी। हमको काम करना सिखाना है, प्रोडक्ट का कंजप्शन सिखाना है, प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है, ठीक है ना, साथ में ड्रीम बिल्ड करना है। क्योंकि देखिए, लोग ड्रीम बिल्ड वाले तो माहौल में रहते नहीं है, कंप्लेंट वाले माहौल में रहते हैं। पति पत्नी से कंप्लेंट कर रहा है, पत्नी पति पे चढ़ी जा रही है सुबह से शाम तक डंडा और वो बेलन लेके, ठीक है, उधर पड़ोसी खिल्ली उड़ा रहा है। मतलब एक दूसरे पे हम दोषारोपण करने में लगे हुए हैं, हम ऐसे माहौल में रहते हैं। तो ड्रीम वाली तो बात है ही नहीं गई लाइफ में, कि कोई ड्रीम पे बात करे, सपनों पे बात करे, इच्छाओं पे बात करे, ठीक है ना, किसी के पीठ पे हाथ रख के ये कहे कि यस, हम और आप कर सकते हैं। ऐसा माहौल है ही नहीं, किसी परिवार में नहीं है, किसी समाज में नहीं है, टांग खींचने वाले माहौल में है। तो हमें क्या करना है कि उससे लोग आ रहे हैं तो उनमें से लोगों को तैयार कर। अब टांग खींचते हैं लोग एक दूसरे के, इसीलिए लोगों का लोगों पे विश्वास खत्म हो गया है, क्योंकि भरोसा कहीं दिखता ही नहीं है। अब रात को तो पति सो रहे हैं रजाई ओढ़ के, लग रहा है उनको साला कब गड़सा चल जाए अपने, कुल्हाड़ी चल जाए अपने गले पे। क्योंकि आजकल ऐसे माहौलों में ही हम देख रहे हैं, ऐसी रील देख रहे हैं, ऐसे न्यूज देख रहे हैं, ऐसे पेपर देख रहे हैं कि ड्रम में बंद कर दिया, सीमेंट से चिन दिया। तो वैसे भी फियर के माहौल में है। तो जब घर में भरोसा नहीं है तो बाहर भरोसा कैसे करें? इसीलिए हर पल पे आदमी चालाकी और होशियारी के साथ जीने की कोशिश कर रहा है, ऐसे फियरफुल माहौल में है हम। अब फिर उस माहौल में एक ट्रस्ट वर्दी माहौल आपको तैयार करना, इसीलिए हमें यहां पर एक दूसरे के हेल्प की बहुत जरूरत है। माहौल का मतलब लोगों का समूह। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते इस इंडस्ट्री में, आप ये कहोगे कि मैं सब कुछ कर लूंगा। माहौल बनाना पड़ेगा, एक एनवायरनमेंट बिल्ड करना पड़ेगा। लोग जब उस माहौल से आए तो यहां समझ पाए कि ये ही एक सबसे सेफेस्ट प्लेस है, जिसमें हम एक अच्छे तरीके से भरोसे के साथ लोगों के साथ रह सकते। तब चमकेगी हमारी टीम, और तब चमकेगी हमारी इंडस्ट्री, और तब चमकेगी हमारी कंपनी। मजा आ जाएगा। इसीलिए हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना, एक दूसरे का साथ देना, सिस्टम के साथ आना साथियों। और अच्छे मेंटरशिप लीडरशिप, मैंने क्या कहा, एक्टिव ग्रोइंग पॉजिटिव अपलाइन। एक्टिव ग्रोइंग पॉजिटिव अपलाइन, ये 3 शब्द आपको बहुत अच्छे से लिखने हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए, किसी के पास 2 महीने अगर लगातार बड़ा कमीशन नहीं आया तो तुरंत व्यक्ति नेगेटिव हो रहा है आज के डेट में। पॉजिटिव उसको पैसा कर रहा है, उसके प्रिंसिपल नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिव उसको सिर्फ पैसा कर रहा है। अगर आज 50,000 रुपये आए और कल अगले महीने 20,000 रुपये आए तो वो नेगेटिव हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। तो आपको एक्टिव ग्रोइंग पॉजिटिव अपलाइन के साथ रहना हमेशा, जो खुद पॉजिटिव रह सके, आपको पॉजिटिव रह सके, आपको सही रास्ते दिखा सके, एक अच्छा व्यक्तित्व आपका विकसित कर सके, जिससे आगे चल के आप लोगों को बेहतर तरीके से ट्रेन एंड कोच कर पाए और सही मार्गदर्शन में अपने टीम को लेके जा पाए। एटॉमी में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, इसी साल हो रहा है, 2025 में हो रहा है, ठीक है ना। बहुत मिरेकल चेंजेस होने वाले हैं एटॉमी के अंदर, बशर्ते हम कितना स्पीड से काम कर पाते हैं, उस पे हमारा विकास निर्भर करेगा। एटॉमी तो अपने आप में कर देगी, ठीक है ना, आप नहीं करेंगे कोई और करेगा।
लेकिन क्या वहां पर आप होंगे? किसी ने पिछले 3 साल से मेहनत की है लेकिन अब वो नेगेटिव बैठा हुआ है, तो क्या उस संघर्ष का उसको कोई फायदा मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा ना। उसके तो 3 साल 4 साल खराब हो गए ना। तो जो भी मिरेकल चेंजेस होंगे उसमें आपका साथ रहना बहुत जरूरी है, तभी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ हमको रहना सीखना है। और पॉजिटिव जरूरी नहीं पॉजिटिव बात आपको अपनी टीम में ही बोलनी है। अगर कोई अदर व्यक्ति भी एटॉमी कर रहा है तो आपको पॉजिटिविटी ही उसको ट्रांसफर करनी। क्योंकि यहां पर क्या करना है हमको? यहाँ हमें हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। अच्छे माहौल में जब हम मिलेंगे तो एक अच्छी टीम का निर्माण करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है प्रेरणा तो हम कहीं ना कहीं से लेते ही हैं। ठीक है ना? प्रेरणा तो हम लेते ही हैं, इंस्पायर्ड तो रहते ही हैं हम कहीं ना कहीं से। तो जब पॉजिटिव माहौल रहेगा तो आपकी टीम का बंदा किसी के साथ जाए पॉजिटिव रहे। तो थैंक यू सो मच। सभी ड्रीमर्स आए और पेशेंस के साथ मेरे को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और हो सकता है आपकी कुछ बात आपके बिजनेस में परिवर्तन जरूर कर पाएंगे। अगर इन प्रिंसिपल पर हम अगर चलते हैं तो आई होप हम बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ बने रहिए। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो आगे भी उन सभी लोगों को ट्रांसफर करते रहिए, इसको शेयर करते रहिए, जिससे उनकी लाइफ में भी मेरे के चेंजेस हो सके। थैंक यू सो मच, आर एम शर्मा दिस साइड।